हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योजना गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपको ई श्रम कार्ड योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। ई श्रम कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, कितना ज़रूरी ये है और ये चर्चाओं में क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी मिलेगी जो बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड योजना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के लिए बनाई है, जिसमें श्रमिक वर्ग आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। लेकिन ऐसे बहुत से श्रमिक होते हैं जिनको इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पर वे इस योजना से वंचित रह जाते हैं। इसलिए श्रमिकों के लिए श्रम मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसमें श्रमिकों को इस पोर्टल के द्वारा कई जानकारियों का पता चलेगा। आज हम आपको इसी पोर्टल के आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, विशेषता, लाभ, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि ई श्रम पोर्टल आखिर है क्या। दरअसल आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें उनके आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा, जिससे मजदूरी, रेहड़ी पटरी वालों और घरेलू कामगारों को एक साथ जोड़ा जाएगा। पोर्टल में श्रमिकों का नाम, पता, रोजगार, शैक्षणिक योग्यता, जिस कार्य में वह कुशल हो और अपने परिवार के सदस्यों की उनकी जानकारी ली जाएगी। इस पोर्टल के द्वारा सरकार श्रमिकों को नई योजना के बारे में अवगत कराएगी। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप एक साथ सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस पोर्टल पर 27 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने पंजीकरण करवा लिया है। जी हाँ, इस बात की जानकारी श्रम मंत्रालय ने खुद दी है। पंजीकरण करने के लिए सरकार ने कई शिविरों का आयोजन किया, जिसमें श्रमिकों ने जाकर अपना पंजीकरण कराया। कई गांव में आपने खुद भी देखा होगा कि ये योजना अब चरम पर है। सभी जगह जानकारियां दी जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार ने श्रमिकों के लिए एक बीमा कवर भी शुरू किया है, जिसमें अगर श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 2 लाख की अनुदान राशि प्राप्त करेगी। यदि दुर्घटना के समय पर श्रमिक स्थायी विकलांग या आंशिक विकलांग हो जाता है तो सरकार श्रमिक को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान करेगी। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि श्रमिक पोर्टल पर आपको पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या लाभ हैं, ये आप जानिए। दरअसल सबसे बड़ा लाभ है कि आप इसके माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसी कई सारी जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रति माह की मानदेय इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद दी जाएगी। यानी कि पहला लाभ तो यही है कि आपको 3,000 रुपये हर महीने मिल सकते हैं। ई श्रमिक योजना के उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाए और उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जाए, ऐसी योजना जिनसे वो वंचित रह जाते हैं। ई श्रमिक योजना का आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन करना होता है। कुछ नहीं है, केवल आपको आधार कार्ड यहाँ पर लगाना होगा। और इसकी विशेषता क्या क्या है आप ये जान लीजिए। ये डाटा आधार कार्ड से लिंक कर देता है। ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से 38 करोड़ श्रमिकों का ऑनलाइन डेटा तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मजदूरों, रेहड़ी वालों और घरेलू कामगारों को एक साथ इस पोर्टल पर जोड़ा जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि सभी को एक साथ जोड़कर उन्हें सही जानकारी दी जाएगी। इस पोर्टल के द्वारा श्रमिक को 10 अंकों वाला ई कार्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से श्रमिक कई योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड बनाने के बाद आप कई योजनाओं का लाभ एक साथ प्राप्त कर सकेंगे। आपको 3,000 रुपये प्रति माह श्रम मानधन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिल सकते हैं। साथ ही साथ 2 लाख रुपए की जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपका बीमा मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद परिवार को दिया जाएगा, लेकिन यदि चोट लगती है तो 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, यहाँ पर आप जानिए। कारपेंटर कर सकते हैं, मिडवाइफ, लेदर वर्कर, मजदूर, घरेलू कामगार,
नाई, रिक्शा चालक, अखबार विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता, खेतों में काम करने वाले मजदूर, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, सीएससी केंद्र संचालक, आशा वर्कर, मनरेगा कामगार। और क्या क्या आपको दस्तावेज लगाने हैं ये आप जान लीजिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट का आपका नंबर और आईएफएससी कोड, साथ ही निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र के साथ साथ आयु प्रमाण पत्र भी और मोबाइल नंबर। सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आप ishram.gov.in वेबसाइट पर चले जाएं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और ऑन ई श्रम के विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, उसमें सारी जानकारी आपको सही प्रकार से भर देनी है। आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसे टाइप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसमें आपकी जो भी जानकारी मांगी जाए जैसे नाम, पता, आयु, आय, सभी को सही प्रकार से आपको वहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट पर जमा कर देना है। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, सीएससी केंद्र संचालक, आशा वर्कर, मनरेगा कामगार। और क्या क्या आपको दस्तावेज लगाने हैं ये आप जान लीजिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट का आपका नंबर और आईएफएससी कोड, साथ ही निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र के साथ साथ आयु प्रमाण पत्र भी और मोबाइल नंबर। सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आप ishram.gov.in वेबसाइट पर चले जाएं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, उसमें सारी जानकारी आपको सही प्रकार से भर देनी है। आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसे टाइप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसमें आपकी जो भी जानकारी मांगी जाए जैसे नाम, पता, आयु, आय, सभी को सही प्रकार से आपको वहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट पर जमा कर देना है। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महंगाई के समय में ज़रूर आपको इस पोर्टल से जुड़ना चाहिए ताकि हर तरह की जानकारी आपको मिल सके और आप लगभग सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि ई श्रम पोर्टल है क्या और ये कैसी योजना है और किस प्रकार से आपको लाभ दे रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी सही प्रकार से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।